अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, सबसे पहले तो जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद 3 बार्स आपके सामने आएंगी, तो उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद हम चलते हैं जी आज की मेन बात की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका गेस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी। लॉन्ग क्वेश्चन जिससे पहले मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ। तो अब हम बात करते हैं जी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की और एग्जांपल्स की। तो गाइस, इससे पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे एमसीक्यूज़ के लिए भी कह रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ अभी तक मुझे किसी ऑथेंटिक जगह से मिले नहीं हैं। मतलब किसी अच्छे प्रोफेसर के एमसीक्यूज़ मुझे मिले नहीं हैं। तो अगर कहीं से मिल जाते हैं तो शाम से पहले इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो फ़िलहाल आप ये देखें, मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं। जैसे ही मेरे पास कोई अच्छे एमसीक्यूज़ पहुँचते हैं कोई किसी वाया रिलायबल सोर्स, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और गाइज़, फिर वही बात है कि आई थिंक सो कि आप लोग लिंक शेयर वगैरह नहीं कर रहे। और एक तो थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाएं प्लीज़ आप, दूसरों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लिंक शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि जो है उनका फ़ायदा भी हो जाएगा। फिर ये है कि सेकंड ईयर में जो सारे लेक्चर्स इस पे आने हैं तो आपको उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। आपको घर बैठे ही सारी केमिस्ट्री मिल जाएगी, तो बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। अकेले आप फ़ायदा ना उठाएं, इस बात से तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज़, चलते हैं जी अपने गैस की तरफ। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। लो जी, गैस फिज़िक्स फर्स्ट ईयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। ये देख लें, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी। एग्जांपल 2.2 करनी है आपने, एग्जांपल 2.3 करनी है। देन प्रॉब्लम्स की बात करें, 2.3 है प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिर 2.3 है, 2.4 है, फिर उसके बाद 2.5 है, फिर 2.7 है, फिर 2.9 है, देन 2.10 है और 2.14 है। तो चैप्टर 2 में से आपने ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह से करने हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा जब हम चैप्टर 3 की बात कर लें। हाँ, अब मुझे अक्सर बच्चे कह रहे थे कि सर, जिस तरह केमिस्ट्री में कोई पेयरिंग स्कीम होती है कि चैप्टर 3 एंड 8 में से न्यूमेरिकल आना है, तो फ़िज़िक्स में नहीं होती। तो बेटा, फ़िज़िक्स में ऐसी कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है। आपको कहीं पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कहीं पर भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। और आई थिंक सो कि न्यूमेरिकल तो तकरीबन हर चैप्टर में आते हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स हैं। 3.2 है, 3.3 है, 3.5 है, 3.8 है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं है। और फिर हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं 4.2 है, 4.3 है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 4.1 है, 4.2 है, 4.4 है, 4.7 है, 4.8 है। तो ये चैप्टर 4 में से इन क्वेश्चंस को पहले करें। देखिए, गैस का मतलब ये नहीं होता कि आप 100% करेंगे ही वो। गैस का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं इनको आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लें। अब अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर, हम तो सिर्फ यही करेंगे। तो भाई, यही करेंगे तो फिर पेपर ज़ाहिरी बात है, मैंने थोड़ा ही बनाया हुआ है पेपर। तो ये तो गैस होता है, अंदाज़ा होता है। और गैस का मतलब यही होता है कि लग भी सकता है और नहीं भी। तो यू पीपल मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब इसमें से देखें ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप करवा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हमने स्किप करवाए हैं वो नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन ये इनका ज़्यादा चांस होता है। ये बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। देन गाइस, हम चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 को देखें तो चैप्टर 5 में आप सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 5.5 देखें, फिर एग्जाम्पल नंबर 5.6 देखें। अब इसमें देखें ना, पहली 4 एग्जाम्पल्स आपको कहा गया कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये आएंगी ही नहीं। मतलब ये है कि पहले आप इनको करें, बाद में आप बाकी एग्जाम्पल्स करें। देन न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 5.2 है, देन 5.5 है, फिर 5.6 है, फिर 5.7 है। अब यहाँ पर भी देख लें। अब 5.1 है, 5.3 एंड 4 है, ये यहाँ पर नहीं लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही छोड़ दें। इन क्वेश्चंस को पहले करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें, इनका ज़्यादा चांस होता है पेपर में आने का। अच्छा गाइस, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो वाइल टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6.1 है, एग्जाम्पल नंबर 6.2 है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में 6.1 है, 6.2 है, 6.7 है,
6.9 है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये चैप्टर नंबर 6 के हैं। फिर हम मूव करते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 में देखें एग्जांपल है 7.2 और उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें 7.1 है, 7.4 है, देन 7.5 है। तो गाइज़ ये जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, पहले इनको करें बाकियों को बाद में करें। चैप्टर नंबर 8 की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 8 में देखें एग्जांपल 8.1 करें अच्छे तरीके से, 8.2 एग्जांपल अच्छे तरीके से करें। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं तो 8.3 अच्छा इम्पोर्टेंट है, 8.4 इम्पोर्टेंट है, 8.5 इम्पोर्टेंट है, 8.6 इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो गाइज़ उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात कर लें। न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें एग्जांपल्स नहीं बताई गई। 9.3 है, 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है, 9.7 है, 9.9 है। इनको अच्छे तरीके से कर लें। चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट चैप्टर 10 न्यूमेरिकल 10.3 है, 10.8 है, 10.9 है। इनको अच्छे तरीके से करें, इसमें भी एग्जांपल्स नहीं बताई गई। उसके बाद जी मुश्तबा साहब ने आपके लिए बहुत आसानी कर दी, उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बताए और ये आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा गेस है। चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 में देखें इसमें भी एग्जांपल्स नहीं बताई सर ने, एग्जांपल्स की बजाय न्यूमेरिकल्स बताएं। 11.1 है, 11.3 है, 11.4 है एंड 11.7। तो गाइज़ हेयर इज़ योर गेस न्यूमेरिकल्स के हवाले से, एग्जांपल्स के हवाले से। तो गाइज़ फिर वही बात कि गैस का मतलब गैस होता है, गैस का मतलब ये नहीं होता कि कल का पेपर सारे के सारे इसी में से आएगा। हाँ जब एक्सपर्ट्स ये गैस बनाते हैं तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है एक्सपेक्ट यही किया होता है कि सारे का सारा पेपर इसमें से ही आएगा, लेकिन कोई मिस हैप भी हो सकता है, समटाइम्स इसमें नहीं भी आता। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो गैस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें से पेपर आएगा। ये जो है टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके बनाया है। अब रह गई बात आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो गाइज़ मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे शाम तक बड़े अच्छे MCQs कहीं से मिल जाएं, और अगर मिल जाते हैं तो गाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ शेयर करने में। मैं तो बस 10 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करनी है और मैंने शेयर कर देनी है आपके साथ। तो बाकी ये है कि आप लोग पेपर की तैयारी करते रहें। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सारे के सारे गैस को आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, फिर आप एग्ज़ाम्स में जाएं। तो रात तक जो है मैं फ़िज़िक्स की पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए और आपको जो पेपर है वो आपको ज़रा अच्छा आपका अटैम्प्ट हो जाए और आपने कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। सारी बातें मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूंगा एक नई वीडियो बना के, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। फिर मैं MCQs के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, उसकी भी वीडियो आ जाएगी, तो आपके पेपर से पहले ये सारे प्रॉब्लम्स आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। बाकी ये है कि गाइज़ आप पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेज़ है। स्पेशली फ़िज़िक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स के पेपर के लिए बच्चों आपके लिए आपके लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। अल्लाह करे आपका ये पेपर भी अच्छा हो जाए, जो रिमेनिंग है वो भी अच्छे हो जाएँ। और गाइज़ मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।